हेलो बच्चों, मैं हूं अजय सर। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। आज हम क्लास 8 से चैप्टर 14 का एक्सरसाइज 14.2 के कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड आउट द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल विथ बेस ऑफ 12 सेंटीमीटर एंड कोरिस्पॉन्डिंग हाइट ऑफ 7 सेंटीमीटर। आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है। आपको क्वेश्चन में गिवन है, बेस गिवन है 12 सेंटीमीटर एंड ट्राइंगल की जो हाइट है वो गिवन है 7 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पे जो गिवन है वो लिख लेंगे बच्चों हम पहले। गिवन तो देखिए आपका बेस गिवन है 12 सेंटीमीटर एंड हाइट आपका गिवन है 7 सेंटीमीटर। आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है, तो आपको फॉर्मूला याद होगा। एरिया ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल होता है 1/2 बेस इनटू हाइट के। तो देखिए यहाँ पे हम बेस और हाइट का वैल्यू पुट कर देंगे। 1/2 आपका एज इट इज़ रहेगा। बेस इक्वल है आपका 12 सेंटीमीटर के एंड हाइट है आपका 7 सेंटीमीटर के। देखिए ये 12 1 जा 2 1 जा 2 2 6 जा। अब आपको करना क्या है, 6 इंटू 7 कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 6 7 जा 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेंटीमीटर में था, ये भी सेंटीमीटर में था, इसलिए इसका जो आंसर है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। या आप इसको लिख सकते हैं 42 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि हमारे पास थर्ड क्वेश्चन। सेकंड जो क्वेश्चन है वो फर्स्ट क्वेश्चन के सिमिलर, तो उसको आप लोग बनाइएगा, आप लोगों के लिए होमवर्क है। तो देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट द परपेंडिकुलर अपेक्स लेंथ ऑफ अ ट्राइंगल वेयर बेस इज 6.5 सेंटीमीटर एंड द एरिया इज 26 सेंटीमीटर। ट्राइंगल है, उसमें आपको बेस गिवन है 6.5 सेंटीमीटर एंड ट्राइंगल की जो एरिया है वो है 26 सेंटीमीटर स्क्वायर। परपेंडिकुलर मीन्स आपको हाइट फाइंड करना है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं गिवन। तो बेस आपको गिवन है 6.5 सेंटीमीटर एंड एरिया आपको गिवन है 26 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको फाइंड करना है हाइट। तो देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला ये होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल होता है 1/2 बेस इनटू हाइट के। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको गिवन है 26 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 26। ये 1/2 आपका एज इट इज़। बेस गिवन है आपका 6.5 सेंटीमीटर और आपको हाइट फाइंड करना है, तो हाइट आप एज इट इज़ रहने देंगे। ठीक है, अब देखिए ये जो 1/2 से ये जो 2 है ना बच्चों, ये इस 26 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तब ये हो जाएगा आपका 26 इंटू 2 और ये इक्वल टू हो जाएगा 6.5 इंटू हाइट। अब आपको तो इस हाइट का वैल्यू चाहिए, तो ये जो 6.5 है इसके साथ में ये आपका इसके अपॉन में आ जाएगा 26 इंटू 2 के। इसको आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, 26 इंटू 2 हो जाएगा आपका 52। मीन्स आप पहले हाइट लिख लेंगे, हाइट इक्वल हो जाएगा 52 अपॉन ये जो है ये इसके अपॉन में आ जाएगा, तो 6.5। देखिए एक नंबर आपका कंप्लीट नंबर है, बट ये एक आपका डेसिमल के फॉर्म में। तो आपको करना क्या रहेगा, यहाँ से ये डेसिमल का साइन आप हटाएंगे, तो ये ऊपर वाले नंबर में एक 0 ऐड कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 520 अपॉन 65। अब इसको आपको मतलब 520 को आपको डिवाइड करना रहेगा 65 से। देखिए 5 के टेबल से पहले काट लेते हैं, तो 5 1 जा 1, 5 1 जा 5, 1 कैरी होगा, तो ये हो जाएगा आपका 15। 5 3 जा 15, 5 1 जा 5 0 जा एंड 5 4 जा 13 1 जा 13 एंड 13 8 जा होता है आपका 104। मतलब आपके पास जो आंसर है वो आ जाएगा 8 सेंटीमीटर। और 8 सेंटीमीटर किसका वैल्यू रहेगा, हाइट का। मतलब यहाँ पे आप लिख सकते हैं हाइट इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर। तो ट्राइंगल की जो हाइट है वो 8 सेंटीमीटर हो जाएगी बच्चों, ये आपका आंसर। आइए बच्चों एक्सरसाइज 14.3 स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस वेयर डायगोनल्स आर ऑफ
24 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। अब आपको इसमें वे एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला होता है 1/2 डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। ठीक है, तो यहाँ पे आपके क्वेश्चन में 2 डायगोनल्स गिवन है, तो एक जो क्वाड्रिलेटरल होता है या रोम्बस होता है उसमें मैक्सिमम 2 डायगोनल्स ही हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप लिख लेते हैं गिवन। आपको गिवन है, आपको क्वेश्चन में ये डायगोनल्स गिवन है। ठीक है, तो डायगोनल फर्स्ट डायगोनल्स एक आपका हो जाएगा D1। डायगोनल को शॉर्ट में हम D से प्रेजेंट करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो डायगोनल D1 है उसका वैल्यू है आपका 24 सेंटीमीटर एंड डायगोनल 2 मतलब कि आपका जो D2 है वो है 10 सेंटीमीटर के इक्वल। अब आपको मालूम ही होगा एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस ये इक्वल होता है आपका 1/2 D1 इंटू D2 के। ठीक है, वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, ये 1/2 आपका एज इट इज़ D1 इक्वल आपका 24 सेंटीमीटर के और D2 इक्वल आपका 10 सेंटीमीटर के। ये इंटू के फॉर्म है तो इसको हम काट सकते हैं यहीं पर, 2 1 जा एंड 2 2 जा 4। तो आपके पास यहाँ पे क्या बच गया, 1 इंटू 12 इंटू 10 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 इंटू 12 हो जाएगा, 12 इंटू 10 कर देंगे तो 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेंटीमीटर में था, ये भी सेंटीमीटर में था, इनका आपस में यहाँ पे इंटू हो रहा है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। या इसको आप लिख सकते हैं 120 स्क्वायर सेंटीमीटर। आपका आंसर आ गया बच्चों। आइए बच्चों सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड आउट एरिया ऑफ रोम्बस वेयर वन साइड इज 7.5 सेंटीमीटर एंड द परपेंडिकुलर फ्रॉम द अपेक्स इज 4 सेंटीमीटर। तो देखिए इसको आपको फॉर्मूला मालूम है, जो एरिया ऑफ रोम्बस होता है उसका फॉर्मूला होता है 1/2 फर्स्ट डायगोनल इंटू सेकेंड डायगोनल। बट इसमें डायगोनल्स ना देकर एक तो आपका साइड गिवन है और परपेंडिकुलर में हाइट गिवन है। ठीक है, रोम्बस की। तो इस कंडीशन में आपका जो पैरेललोग्राम वाला जो फॉर्मूला है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू बेस इनटू हाइट, उस फॉर्मूले से बनाएंगे। बट यहाँ पे आपको जब लिखेंगे तो देखिए यहाँ पे आपका गिवन रहेगा 1 साइड ऑफ रोम्बस। तो देखिए साइड क्या गिवन है 7.5 सेंटीमीटर और परपेंडिकुलर को हाइट भी कहेंगे तो यहाँ पे आप परपेंडिकुलर ही लिख लेना। तो परपेंडिकुलर आपका गिवन है 4 सेंटीमीटर और आपको एरिया ऑफ रोम्बस फाइंड करना है तो यहाँ पे हम लिख लेंगे एरिया ऑफ अ रोम्बस। बट एरिया ऑफ रोम्बस का जो फॉर्मूला होता है 1/2 डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 ना लिख के हम लिखेंगे एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल्स टू बेस इंटू परपेंडिकुलर, जो आपका पैरेललोग्राम का फॉर्मूला है। क्योंकि आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं आप। तो बेस इंटू परपेंडिकुलर या परपेंडिकुलर की प्लेस में आप हाइट भी लिख सकते हैं। तो देखिए बेस मीन्स वो जो वन साइड है ये है ना, तो ये आपका 7.5 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर है आपका हाइट। मल्टीप्लाई कर देंगे 4 5 जा आपका हो जाएगा 20 का यहाँ पे 0 और 2 कैरी हो जाएगा। ठीक है, 4 7 जा हो जाएगा आपका 28 और ये 2 30। देखिए 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगाया तो यहाँ पे हम 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 30। और एरिया का जो आंसर है वो आता है आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में, या आप इसको लिख सकते हैं 30 स्क्वायर सेंटीमीटर बच्चों। आइए बच्चों थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए थर्ड क्या है यहाँ पे, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम वेयर पैरेलल साइड्स आर ऑफ 12 मीटर एंड 8 मीटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू साइड्स आर 12 सेंटीमीटर। देखिए जो पैरेलल साइड है वो आपका यहाँ पे मीटर में गिवन है और जो पैरेलल साइड के बीच में जो डिस्टेंस है, ठीक है, बिटवीन डिस्टेंस टू साइड्स आर 12 सेंटीमीटर।
तो ये आपका मीटर मीटर में है और ये आपका सेंटीमीटर में। तो आपको क्वेश्चन में पहले तो करना ये रहेगा, जो यूनिट्स है उनको सेम कर लेने रहेंगे। मतलब ये मीटर में है, ये भी मीटर में है, तो आपको इसको भी मीटर में चेंज करना रहेगा। ठीक है बच्चों, अभी इस क्वेश्चन में आपको एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, या जो सम ऑफ पैरेलल साइड है उसको हम B1 प्लस B2 के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए, एक जो पैरेललोग्राम का जो ड्रॉ रहता है वो समथिंग कुछ ऐसे रहता है। ठीक है, अब इसमें आपका जो पैरेलल साइड है, ये साइड और ये साइड, ये आपस में पैरेलल हैं। ठीक है, तो देखिए ये आपका हो जाएगा 12 मीटर के इक्वल, सॉरी यहाँ पे मीटर लिखना रहेगा 12 मीटर, और ये आपका हो जाएगा सपोज 8 मीटर। तो ये जो पैरेलल साइड है इनके बीच का ये जो डिस्टेंस है ये आपका इक्वल है 12 सेंटीमीटर के। ठीक है बच्चों, एक्चुअली में ड्रॉ आपको बनाना नहीं रहेगा, ये मैं आपको समझाने के लिए बनाया हूँ। अब देखिए आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है, आपको पैरेलल साइड गिवन है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम। तो पैरेलल जो साइड्स होते हैं उसको हम B1 और B2 के नाम से जानते हैं। तो B1 को हम ले सकते हैं आप 12 मीटर एंड B2 आपका इक्वल हो जाएगा 8 मीटर के। ये तो आपके पैरेलल साइड हो गए, और आपको हाइट भी गिवन है क्वेश्चन में। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे हाइट इज 12 सेंटीमीटर। देखिए ये मीटर में है, मीटर में, बट ये सेंटीमीटर में, तो इस सेंटीमीटर को आपको मीटर में चेंज करना है। तो इसको मीटर में चेंज करने के लिए आपको करना क्या रहेगा, 100 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि आपको मालूम होगा 1 मीटर इज इक्वल्स टू होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, इसलिए आपको इस पूरे जो 12 सेंटीमीटर उसको 100 से आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगा 0.12 मीटर। अब देखिए आपका जो पैरेलल साइड है वो भी मीटर में कन्वर्ट हो गया, और आपका हाइट जो है वो भी मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब हम सिंपली फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे, वैल्यू पुट करके आंसर ले आएंगे बच्चों। तो देखिए अब यहाँ पे अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फार्मूला होता है, जो कि यहाँ पे लिखना पड़ेगा, एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम, ये इक्वल होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट भी लिख सकते हैं, या यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं B1 प्लस B2 इनटू हाइट। यहाँ पे B1 और B2 क्या है, पैरेलल साइड्स हैं, है ना। अब वैल्यू पुट कर लेंगे। देखिए इधर आगे देखते हैं, ये आपका 1/2 एज इट इज़, इधर आपको लिखना रहेगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अब हम वैल्यू पुट कर लेंगे B1 का वैल्यू है आपका 12 मीटर के, B2 इक्वल है आपका 8 के, और आपका हाइट हो जाएगा 0.12 मीटर। इनको आपको ऐड कर लेना है। तो देखिए इसको ऐड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, सॉरी एक्चुअली में ये 20 है, जो 12 था ना वो एक्चुअली में वो 20 था, ये आपको लिखना रहेगा 20 मीटर। तो यहाँ पे ये तो ठीक है आपका 20 मीटर, और यहाँ पे आपको लिखना रहेगा 20 मीटर। अब इनको ऐड कर लेंगे हम, तो ये तो आपका 1/2 एज इट इज़ रहेगा, 20 प्लस 8, ये आपका हो जाएगा 28 इंटू 0.12। अब देखिए ये इंटू के फॉर्म में है, तो इसको हम काट सकते हैं, 2 1 जा एंड 2 14 जा, मतलब कि आपको यहाँ पे वैल्यू बच जाएगा 14 इंटू 0.12। तो 14 का हम जब मल्टीप्लाई करेंगे 0.12 से, तो आपके पास एक आंसर आ जाएगा 1.68। और देखिए ये आपका किस में था, मीटर में था, ये भी आपका मीटर में था, तो मीटर का मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, या इसको आप लिख सकते हैं 1.68 स्क्वायर मीटर। तो एरिया ऑफ जो ट्रेपेजियम है वो आपका आंसर आ जाएगा 1.68 मीटर स्क्वायर। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसको हमने छोड़ दिया है, उसको आप लोग को बनाना रहेगा, जैसे कि हमने इससे प्रीवियस वाला जो क्वेश्चन बनाया था ना उसमें सेम आपको बनाना रहेगा, सारा वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करना रहेगा। ये थोड़ा सा चेंज है, तो आइए इसको समझते हैं, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन।
द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम इज 105 सेंटीमीटर स्क्वायर and its height is 7 centimeter. If base of the out of the two parallel arms is 6 centimeter more than other, find the length of the two parallel sides. देखिए एक ट्रेपेजियम है जिसका एरिया आपको गिवन है 105 सेंटीमीटर और जो टू पैरेलल साइड होते हैं B1 और B2 इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है 7 सेंटीमीटर. ठीक, बट यहाँ पे आपको बेस जो पैरेलल साइड है ना बच्चों वो गिवन नहीं है क्वेश्चन में. यहाँ पे जो पैरेलल साइड है मतलब इसमें बोला गया है आपका जो फर्स्ट पैरेलल साइड है वो सेकेंड वाले पैरेलल साइड से 6 मोर देन है. ठीक है, मतलब आपका जो B1 का वैल्यू है वो तो आपको सपोज कर लेना रहेगा x और जो B2 है वो हो जाएगा मतलब B1 से 6 मोर देन है तो आपका हो जाएगा x प्लस 6. ठीक, तो ये B1 और B2 का वैल्यू निकल गया और ये आपका हाइट है और आपका क्वेश्चन में एरिया भी गिवन है. तो जो जो यहाँ पे इस क्वेश्चन में गिवन है वो सारे चीज़ें यहाँ पे पहले लिख लेंगे. देखिए यहाँ पे आपको गिवन है एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम जो कि है आपको गिवन है 105 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब देखिए एरिया तो गिवन है उसके बाद आपको हाइट भी गिवन है. तो हाइट है आपका 7 सेंटीमीटर. अब आपको यहाँ पे पैरेलल साइड गिवन नहीं था तो आपको सपोज कर लेना है कि फर्स्ट आपका जो पैरेलल साइड है वो हो जाएगा आपका x और सेकेंड आपका हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 6 मोर देन है जो अदर साइड है उससे. तो जो सेकेंड वाला होगा वो हो जाएगा x प्लस 6. तो यहाँ पे आपको सपोज कर लेना रहेगा लेट द फर्स्ट पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम इज, इसको आप लिख सकते हैं B1 इज इक्वल्स टू x सेंटीमीटर एंड सेकेंड पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम इज, ये आपका B2 का वैल्यू हो जाएगा जो कि रहेगा 6 मोर देन मतलब x प्लस 6 हो जाएगा. ठीक है, मतलब आपके पास B का वैल्यू है B1 का वैल्यू है x सेंटीमीटर और B2 का वैल्यू है x प्लस 6 सेंटीमीटर. अब आपको जो फॉर्मूला याद है वो यहाँ पे सिंपली आपको लगाना है और आंसर ले आना है. तो देखिए आपको आप मालूम है फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम इज इक्वल्स टू 1/2 B1 प्लस B2, इसी को आप सम ऑफ पैरेलल साइड के भी नाम से जानते हैं, इनटू हाइट. तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्वेश्चन में गिवन है 105 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये 1/2 आपका एज इट इज़ B1 इक्वल है x के और B2 इक्वल है x प्लस 6 के. ठीक है, और हाइट आपका गिवन है 7 सेंटीमीटर. सारा वैल्यू पुट कर लिए, अब सिंप्लीफाई बस करना है इसको. तो ये आपका 105 एज इट इज़ रहने देंगे, ये आपका हो जाएगा 1/2. देखिए x प्लस x ये आपका हो जाएगा 2x प्लस 6 इंटू 7. तो देखिए ये 1/2 से ये जो 2 है ना ये एक्चुअली में इससे 105 से इंटू हो जाएगा. तो ये आपका जब 105 से जब इसको हम इंटू करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 210 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया. अब आपको करना क्या है, ये तो इधर इंटू हो गया, अब इस 7 का इंटू करना रहेगा इससे. 2x से पहले कर लेंगे तो 7 इंटू 2x ये आपका हो जाएगा 14x और 7 इंटू 6 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 42. देखिए ये जैसे इक्वेशन का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वैसे कुछ कन्वर्ट हो गया है. अब आपको करना क्या है, ये जो नंबर वाले टर्म्स हैं इनको वन साइड में कर लेना है और x वाले को वन साइड में. मतलब आप ऐसे कर सकते हैं, ये जो 42 है इसको चेंज करके हम लेफ्ट साइड में लाएंगे तो वो -42 हो जाएगा. तो इधर आगे साइड में देख सकते हैं बच्चों ये 210 और ये 42 इधर चेंज होके आएगा तो ये माइनस हो जाएगा इक्वल्स टू 14x. अब आपको करना क्या है, 210 में आपको माइनस कर देना है 42. तो जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 168
और इक्वल्स टू 14x। आपको इस x का वैल्यू चाहिए तो 14 जो है 168 के अपॉन में आ जाएगा, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू 168 अपॉन 14। 14 वन जा 2 कैरी हो गया तो ये 28 हो गया। 14 टू जा मतलब कि आपके पास वैल्यू आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो जो आपका जो x का जो वैल्यू है बच्चों वो आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब देखिए हमने x किसके इक्वल सपोज किया था, जो फर्स्ट आपका पैरेलल साइड था मतलब b1 वो इक्वल था x के। तो यहाँ पे आपको लिखना रहेगा पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम, यहाँ पे हम लिख सकते हैं सो पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम आर। तो देखिए फर्स्ट हमने लिया था b1 और ये आपका हो जाएगा b2। तो b1 इक्वल था x के और x का वैल्यू आ जाएगा 12 सेंटीमीटर, और b2 इक्वल था x प्लस 6 के। तो यहाँ पे 12 प्लस 6 मतलब आपका हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। तो b1 का वैल्यू हो जाएगा 12 सेंटीमीटर मतलब आपका फर्स्ट पैरेलल साइड, और जो सेकेंड पैरेलल साइड है ये आपका हो जाएगा 18 सेंटीमीटर और ये आपका हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये आंसर आ गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये।